अस्सलाम वालेकुम। मेरी छोटी सी नीज़ है, उसके लिए मैं ईदी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये अभी वो बिल्कुल न्यू बॉर्न है, बट ये है कि मैंने फिर न्यू बॉर्न के कपड़े वगैरह नहीं लिए। मैंने बस जो भी मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। मैंने कहा बच्चों के तो चलते ही रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं ड्रेसेस शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसी बना रही हूँ। मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये एक छोटी सी प्यारी सी फ़्रॉक है। ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मैंने कहा अगर ईद पे भी पहन लेगी तो अच्छी लगेगी। ये मैंने लिया है केसेरिया से, और ये इसके ऊपर ऐसे बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, साथ साथ तिल्ले का वर्क हुआ हुआ है, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये इस तरह से फ़्रॉक स्टाइल है, और इसके साथ ये एक छोटी सी पोटली भी दी हुई है उन्होंने। अब पता नहीं अब ये छोटा बच्चा पोटली क्या करेगा, ना वो उठा सकता है ना वो यूज़ कर सकता है, लेकिन ये है कि चलो ये एक डिज़ाइन है। अच्छा, और नेक्स्ट ड्रेस देखते हैं अब। ये मैंने लिया है, ये था 3 to 6 मंथ्स के लिए, और इसकी प्राइस थी 2490। कुछ ऑफ़ में थे, कुछ नहीं थे। मुझे अब एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि कौन कौन सा कितना कितना ऑफ़ में था, बट मैंने ले लिए थे तकरीबन इनको 2 वीक्स पहले मैंने लिया है। और ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये इस तरह से करके ये भी फ़्रॉक है। ये तकरीबन 1 ईयर के बच्चों के लिए है, लेकिन मैंने फिर भी ले ली। मैंने कहा चलो चल जाती होती है बच्चों की। तो ये इस तरह से करके इसके स्लीव्स हैं, और ये एक बैक साइड पे एक छोटा सा ये बंच बना हुआ है। ये है फ़्रॉक, और ये इसके साथ का ट्राउज़र है ये वाला, और इसके साथ की पोटली है ये। कितनी हसीन लग रही है। चलो जब ये 1 ईयर की हो जाएगी तब तो इजीली इसको यूज़ करेगी। और ये भी केसेरिया का है, और इसकी प्राइस थी 3390। और अब नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास, ये बहुत प्यारा मुझे लगा था, इतना प्यारा बच्चों के लिए। ये खिलता खिलता सा प्यारा सा कलर है, और ये भी एक प्यारी सी फ़्रॉक है। ये इस तरह से कितना प्यारा कलर लग रहा है। और ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसका ट्राउज़र है, और ये भी ऐसे, ये बल्कि पता नहीं सबसे स्मॉल साइज़ यही था तो मैंने यही ले लिया। और इसकी प्राइस है 2490, और ये 3 इयर्स के लिए है। चलो चलाती रहेगी, जब वो बड़ी होती जाएगी उसकी अम्मा उसको पहनाती रहेंगी। और नेक्स्ट ड्रेस है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, कलरफुल। बस मैं जहाँ भी जाती हूँ जो सबसे स्मॉल साइज़ होता है ले लेती हूँ, बच्चों का तो बड़े होते हुए पता ही नहीं चलता। ये एक ट्राउज़र है बहुत प्यारा सा, और उसके साथ की ये एक शर्ट है। शर्ट के ऊपर ये फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बहुत प्यारी सी, और ये उसके साथ की ये दामन है, और स्लीव्स भी हैं इसके। वो स्लीव्स अंदर दिए मैं, वो खुद अटैच चाहेंगी तो करवा लेंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं करवाएंगी। ये इस तरह से करके ड्रेस है। और नेक्स्ट ड्रेस है मेरे पास, ये सफ़ायर का है, ये पिंक वाला सफ़ायर का है, और इसकी प्राइस थी कहीं 4990। और नेक्स्ट ड्रेस है मेरे पास ये भी एक बहुत प्यारी सी फ़्रॉक है येलो कलर की। ये बहुत स्टाइलिश सी स्टिच हुई हुई है। ये इस तरह से फ़्रॉक है कलियों वाली, और इसके भी स्लीव्स अंदर ही दिए हुए हैं। इसके भी स्लीव्स दिए हुए थे कहीं, ये इसके स्लीव्स दिए हुए हैं। वो चाहेंगी तो अटैच करा लेंगी इसके स्लीव्स। और ये इसके साथ की बहुत प्यारी सी करके शलवार है, ये इस टाइप से इस तरह की। ये अब वीडियो में बिल्कुल येलो कलर है तो अब क्लियर आ रहा है ये वाला कलर, ठीक है। और ये इसके प्राइस हैं 4490। खैर ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने ये ले लिए। और ये छोटे बच्चों के जो होते हैं, मैं तो इनको छन छन कहती हूँ, आप लोग बताइएगा इसको क्या कहते होते हैं। ये एक छन छन है, एक ये छन छन है, एक ये छन छन है। अब पैकिंग करते हैं तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ, अभी मैं साथ साथ नहीं दिखा सकती। ये मैंने एक बास्केट लिया है, ये एक नेट लिया है। अब पैक करती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। मैं खुद भी कोई प्रो नहीं हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको भी। ओके, अब मैंने ये अपनी तरफ से तो सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब इनको फिक्स करती हूँ और साथ साथ दिखाती हूँ। ये सबसे बड़ा तो सबसे पीछे रख देते हैं। ओके, तो फिर अब मैंने ये येलो वाला रख दिया, ये भी थोड़ा बड़ा बड़ा है। उसके बाद उसके ऊपर ये वाला करके सेट कर दिया है, और फिर ये वाला ब्लू, और लास्ट में मैं कर देती हूँ ये क्यूट वाला। जितना छोटा सूट है उतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। अब ये कर देती हूँ, और आगे रख देती हूँ ये प्यारे प्यारे से। मैं सोच रही हूँ कुछ चॉकलेट्स ऐड कर दूँ, पर फिर सोच रही हूँ कि छोटा बच्चा चॉकलेट्स क्या खाएगा, फिर अब समझ नहीं आ रही। तो खैर अब मैंने ये कर दी है। अब मैं इसके ऊपर नेट लगाती हूँ और फिर दिखाती हूँ, फिर हो सकता है मैं चॉकलेट्स ऐड कर दूँ। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं है ये कैसे होता है कि अगर मैं इसको ऐसे करके ऊपर से नॉट करती हूँ तो ये यहाँ से खुला खुला मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और अगर इसको ऐसे करती हूँ तो फिर वो साथ अटैच नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे टेप लगा लें, टेप से इसको यहाँ से जॉइंट कर दें, और फिर उसके बाद ऊपर से यहाँ से मैं इसको नॉट लगा लूँ। ऐसे तो बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ से भी खुला हुआ है और यहाँ से भी खुला हुआ है।
ऐसे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। इसका कोई और जुगाड़ निकालती हूँ, टेप लगाती हूँ, फिर बताती हूँ। साथ में 2 ये गोल्ड के टॉप्स हैं, एक ये है और एक ये वाला है। ये है छोटी न्यूबॉर्न के लिए और ये है उसकी बड़ी बहन के लिए। ये 2 टॉप्स हैं और ये एक गोल्ड की चेन बनवाई है, ये इस तरह से है। ये गोल्ड की चेन है, ये भी उन्हीं को देनी है और ये बहुत प्यारी सी है, ये इस तरह से। ये गोल्ड की चेन है और ये दो टॉप्स हैं। अब ये 2 भी मैं इनके अंदर एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको फाइनल पैक करती हूँ। ये इस तरह से करके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अब मैं दोबारा सारा नहीं ख़राब करी। ये यहाँ पे करके ऐसे रख देते हैं दोनों, और ये चेन भी रख देती हूँ ऐसे, और ये चेन रख दी। अब इसको फाइनल पैक कर लूँगी, बस ऐसे ही करके यहाँ पे नोट कर देती हूँ। और ये फाइनल रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है?